ओके, लास्ट टाइम से ये हमारा जो नवंबर मंथ है, कौन सा बात को हम देख रहे हैं? मिशन, है ना। मिशन का मतलब मिशन एक खास काम, एक खास उद्देश्य, खास योजना के तहत परमेश्वर किसी को भेजते हैं, है ना। जैसे कि मिशनरी लोग हमारे भारत में आए थे, और मैं सोचता हूँ यीशु मसीह ग्रेटेस्ट मिशनरी बनकर के स्वर्ग से वो पृथ्वी पर आए ताकि परमेश्वर का एक खास योजना को, खास उद्देश्य को आपके और मेरे जीवन में पूरा करें। और नवंबर का मंथ जो है, हम खास करके उस बात को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि आने वाले समय में कैसे हम प्रभु की उस विशेष काम को अपने जीवन में हम पूरा कर सकें जो उन्होंने आपको और मुझे सौंपा है। और लास्ट संडे को हमने देखा था, और हमारा जो विषय है वो है जाओ। और जाओ में हमने देखा था अब्राहम के बारे में, है ना। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय से हम अध्ययन कर रहे थे खास करके। और परमेश्वर ने उनको भी बुलाए थे, ऊर में से, हारान देश से उनको बुलाए थे, और बोले थे कि तू अपना देश, अपना परिवार, अपना जन्मभूमि को छोड़ करके उस देश में चला जा, है ना। मिशनरी के रूप में खास काम के लिए प्रभु ने उनको अगुवाई किया था। और यद्यपि भी उनके जो मिशन फील्ड था, जो दृश्य है, जो विजन है, वो इतना साफ नहीं था, उनको पता नहीं था कि कहाँ जाना है, लेकिन थ्रू फेथ, बाय फेथ, विश्वास के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था। लेकिन आज हम उसका ऑपोजिट व्यक्ति के विषय में हम देखेंगे, और यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हो क्या है? योना की बुलाहट। और जैसे अब्राहम को हम देखते हैं कि एक साधारण व्यक्ति थे, एक ऑर्डिनरी पर्सन को प्रभु ने बुलाए, और जब उन्होंने आज्ञा को पालन किया, विश्वास के साथ प्रभु की बातों को पालन किया, फिर परमेश्वर ने उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण व्यक्ति बना दिए थे। और प्रभु अक्सर यही काम करते हैं जब हम उनकी आज्ञा को पालन करते हैं। और जब उन्होंने आज्ञा को पालन किया था विश्वास के द्वारा, तो प्रभु ने उनको एक बड़ा दर्शन दिखाया था, एक बड़ा उद्देश्य को दिखाया था, एक बड़ा योजना को दिखाया था, और उसके साथ साथ आशीष भी दिए थे, वादा भी किए थे, और उनको सुरक्षा भी प्रदान किया था। और ये बात हमने पिछले दिनों में अब्राहम के द्वारा हमने देखा था, और आज भी प्रभु वैसा ही करते हैं। और धन्य हैं उन लोग जो उनकी बुलाहट को सुनते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं, उनके उद्देश्य के मुताबिक अपना जीवन को जीते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है योना, उसका 1 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक हम पढ़ेंगे सिस्टर पूजा के साथ, हिंदी में आकर के वो हम सबके लिए पढ़ेंगे। और हम आज उस योना की पुस्तक से हम देखेंगे। यहोवा का ये वचन अमित्ती के पुत्र योना के पास पहुंचा। वो तुरंत उस बड़ी नगर निन्ने को गया और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई पूरी पृथ्वी में बढ़ रही है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला। थैंक यू, प्रभु आपको भी आशीष दें सिस्टर। और योना जो है ना, बहुत ही छोटा छोटा चैप्टर है, कुल मिलाकर के 50 के अंदर में सारे होगा। दो चैप्टर है जो 10-10 है, और एक है 11, और दूसरा और एक पहला वाला हम देखते हैं 17 है इसमें, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा 48 समथिंग है। और मैं जब इसको पढ़ रहा था, कई बार मैं पढ़ सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हो, तो आज भी आप सुने, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है प्लीज जाएं और उसको दोबारा घर में भी पढ़ें, ज्यादा समय नहीं लगेगा। छोटा सा किताब है, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज योना की पुस्तक से हम देखते हैं। और खास करके योना के बारे में जब हम देखते हैं ना, मैं सारा वचन को नहीं पढ़ूंगा, ये दूसरा राजा में भी योना के विषय में जिक्र किया गया है। और खास करके 4 चैप्टर है, और हम कोई एक ही चैप्टर को नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम
एंटायर योना की किताब को हम स्टडी करेंगे और उसमें से कुछ कुछ बात को हम सीखेंगे। ये चैप्टर वाइज चैप्टर हम नहीं जा रहे हैं, एंटायर पुस्तक को हम ब्रीफली हम देखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले से बताया था कि अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया था, लेकिन यहाँ हम योना के जीवन में देखते हैं बिल्कुल उसका ऑपोजिट हमने देखते हैं। और खास करके जो यहाँ हमारा जो थीम है जाओ, वो है योना 1:2 में लिखा हुआ है। देखो मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। 2 में लिखा है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। सर्कल दैट वर्ड, जा। प्रभु एक खास योजना के तहत, एक खास उद्देश्य के तहत और एक खास काम के लिए प्रभु ने एक विशेष प्रकार के व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं, जो योना भविष्यवक्ता है। जाकर के उन्होंने ज्यादा भविष्यवाणी नहीं किया था, जैसे हम यशाया में देखते हैं, यिर्मयाह में देखते हैं, एमोस में देखते हैं, कई सारे माइनर प्रोफेट में, मेजर प्रोफेट में हम जब देखते हैं, उन्होंने जाकर के आगे क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, उसको उन्होंने चेतावनी दी थी और संदेश दिया था। लेकिन योना वैसा नहीं, उनका मैसेज देखते हैं बहुत साफ था और बहुत छोटा था, जो हम आने वाले अध्याय में हम देखेंगे। और योना के बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन के रूप में हम देख सकते हैं। एक अध्याय उसका 1 में, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उनका पापा का नाम था अमित्ते, और ये जो है इजराइल जो है ना 12 गोत्र से बनाया गया है, और 12 गोत्र में से जो उत्तरी में है, उत्तरी में 10 गोत्र है, और जो दक्षिण में है वो 2 गोत्र है। 10 गोत्र जो है वो इजराइल कहलाता है, और जो 2 गोत्र के लोग कहलाते हैं वो यहूदा कहलाता है। कई बार आप यहूदा के बारे में देखेंगे, इजराइल के बारे में देखेंगे तो कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज्ड। और ये दोनों एक ही है, लेकिन ये पहला एक क्या बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र था, लेकिन बाद में वो विभाजित हो गया था। और इजराइल का खास करके इजराइल जो उत्तरी दिशा में जो इजराइल है, वहां का भविष्यवक्ता के रूप में योना प्रभु के काम कर रहे थे। और इजराइल का उस समय सामरिया कैपिटल था, और निनेवे जो है वो एसीरिया, हम कई बार इतिहास में भी हमने पढ़ा है, स्कूल में कॉलेज में भी आपको याद आता होगा। हिंदी में असुर बोलते हैं और इंग्लिश में एसीरियंस, है ना। एसीरियंस एम्परर, बहुत माइटी एम्परर वहां रहा करते थे। और जो एसीरिया है उनको प्रभु बहुत ही दुष्ट और बहुत ही क्या बोलते हैं क्रूर राजा वहां पर राज करते थे, और बहुत ही शक्तिशाली राजा रहा करते थे। लेकिन जब इजराइल को प्रभु ने समझाया बुझाया, भविष्यवक्ता ने जाकर के उनको, मैं इसीलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बैकग्राउंड को, ताकि आपका पकड़ मजबूत हो सके, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड हम योना में ये सारी बातें नहीं देखते हैं। सो आप लोग यू आर ओके विथ मी? यस। तो इजराइल बार बार गलती किए, परमेश्वर के विरोध में काम किए, तो प्रभु ने उनको सबक सिखाने के लिए एक एसीरियन जो लोग हैं, एसीरियन जो देश के लोग हैं, उनको उबारा। और ये लोग कंप्लीटली अन्य जाति के लोग थे, मूर्ति पूजक लोग थे, और इनको इजराइल पर आक्रमण करवाए प्रभु ने, प्रभु का हाथ था, और इन्होंने इनको बंदी करके हमेशा हमेशा के लिए उनको असुर में ले गए, एसीरियन किंग। और यहूदा भी किसी से कम नहीं था, वो भी परमेश्वर की बात नहीं मानते थे, उनको भी बार बार वार्निंग देते गए, भविष्यवक्ता के द्वारा वार्निंग देते गए, लेकिन उन्होंने भी इस बात वार्निंग को, चेतावनी को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, जिसके चलते हम देख सकते हैं कई 500-600 BC बिफोर क्राइस्ट नबूकदनेस्सर बोल करके एक राजा, नबूकदनेस्सर राजा के बारे में हम देखते हैं, जो बेबीलोन का राजा था, वो यहूदा को उठा के उसको बंदी करके ले गया। 3 बार उसने आक्रमण किया था। और खास करके जो हम योना को देख रहे हैं, योना इजराइल का भविष्यवक्ता था, और एसीरियन लोग जो थे उन लोगों ने बंदी करके ले गए। और असुर एक देश है एसीरियन, और उनका जो राजधानी है वो है निनवे। अब समझ में आ गया निनवे? यहां हम 2 आयत में पढ़ते हैं, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। बड़े नगर, वहां का जो दीवार था बहुत विशाल दीवार था, और टॉप में जो इतना वो वाइड था कि एक बार में मतलब 5 से 6 रथ उसमें जा सकते थे, इतना मोटा दीवार हुआ करता था। और उसमें उस समय कई लाख लोग वहीं पर रहा करते थे। तो ये है छोटा सा
झलक जो हम योना के बारे में हम देखते हैं। और योना का कैरेक्टर हम जैसे जैसे आगे को फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर में हम देखेंगे, उनकी बिहेव, उनकी नेचर, उनकी कैरेक्टर उभर के आता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसी बातों में भी प्रभु ने इस व्यक्ति को चुना था। तो कुल मिलाकर के योना में कितने अध्याय हैं? यस, वेरी गुड, रवि ब्रदर ने जल्दी बताई। कितने चैप्टर है? सबको सब निकाल पाए योना? ठीक, तो हम चैप्टर वाइज चैप्टर हम देखते जाएंगे। पहला चैप्टर जो है योना 1 से लेकर के 17 तक हम जब देखते हैं, वहां क्या लिखा गया है, जैसे सिस्टर ने पढ़े थे हमारे लिए 1, 2, 3 में, मैं दोबारा उसको पढ़ देता हूं क्योंकि जो लोग बाद में आए हैं उनको समझ में आ जाए। योना की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक हम देखते हैं। पहला, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। उनके अनुकूल प्रचार कर, ये बहुत मजा आता है, लेकिन किसी को जाकर के उनके घर में जाकर के उनको आईना दिखाना बहुत ही मुश्किल काम है। और कैसे लोग थे? क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। ये लोग अच्छे लोग नहीं थे और परमेश्वर खुद गवाह हैं, और वो बोलते हैं कि उनका बुराई, उनका अधर्म, उनकी दुष्टता बहुत बढ़ गई है, और उनके खिलाफ में उनकी घर में जाकर के उनको बता। और याद रखना कि ये कौन सी जगह के भविष्यवक्ता थे? इजराइल के। और इजराइल को कौन बंधुआई में ले गया था? असुर। यानी कि इजराइल और असुर के लोग में दुश्मनी था या दोस्ती था? तो एक व्यक्ति क्या चाहेगा कि उन लोग नाश हो जाएं, क्योंकि उन्होंने दुष्टता की है। और योना के मन में वो वही था। और क्या लिखा गया है? उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। लेकिन 3 को देखो, जब यहोवा परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1, 2, 3 में जब हम देखते हैं अब्राहम की बुलाहट करते हैं, और 4 और 5 में हम देखते हैं कि अब्राहम यहोवा के वचन के अनुसार चला गया, लिखा गया। लेकिन यहां क्या लिखा है? 3 को देखो, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। तर्शीश, अगर मान लो निनवे अगर ईस्ट में है, पूर्व में है, तो तर्शीश पश्चिम में है, यानी कि बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट वे में चला गया। और जो हम 1 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक देखते हैं। लेकिन यहां एक चीज हम 3 को मैं पढ़ लेता हूं। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से, यहोवा के सम्मुख से कहां भागे हो? तर्शीश को जाए। तो पहला जो अध्याय है वो क्या दिखाता है कि योना परमेश्वर से दूर भागता है। योना परमेश्वर से दूर भागता है। यहां प्रभु ने खास काम के लिए योना को भेजते हैं। वो चुनिंदिता था, परमेश्वर का चाहता था, परमेश्वर ने उसको बुलाए थे, परमेश्वर के साथ उसका अच्छा नाता था। बाद में हम वो सारे बात को हम देख पाएंगे। और प्रभु ने उसको चुना था। भविष्यवक्ता होना कोई आसान काम नहीं था, ये परमेश्वर की योजना के तहत था। लेकिन प्रभु ने जब उनको कुछ काम के लिए बोलते हैं, वो इरिटेट होता है और कंप्लीटली डिसोबीडियंस के रूप में वो निनिवे को जाने के बजाय वो तर्शीश को भाग जाता है। लेकिन नोटिस करें, इस जो योना की पुस्तक है ना, उसमें कईयों को प्रभु ने कुछ कुछ काम देकर के भेजा, लेकिन सबने किया, एक्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर में तो फिलहाल तो योना नहीं कर रहा है। सेकंड चैप्टर में हम देखते हैं कौन कौन है वो। आंधी को प्रभु ने भेजा था, आंधी ने प्रभु की बात को माना था। और कौन है? मछली को प्रभु ने भेजा था, मछली ने। और प्रभु ने बोले, देख मेरा दास को निगल लेना, लेकिन डाइजेस्ट नहीं करना। अगर आपको मैं एक रसगुल्ला दूं, खा तो लो, नहीं, इसको डाइजेस्ट नहीं करना। कितना टॉप काम होगा। लेकिन मछली ने प्रभु की आज्ञा को पालन किया। पहले जहाज में जा रहा था, मैं जब स्टडी कर रहा था मन में आया, पनडुब्बी पानी के अंदर से प्रभु ने उसको लेकर के वहीं पहुंचाया जहां वो जाना
नहीं चाहता था। तो एक्सेप्ट योना, स्टॉर्म, आंधी और तूफान प्रभु की बात मानते हैं। ग्रेट फिश, यहां पर तो आप मगरमच्छ देखेंगे, लेकिन मगरमच्छ नहीं है वो, अंग्रेजी में लिखा है ग्रेट फिश। और ग्रेट फिश इन द सेंस हम जानते हैं वेल्स होगा, वो बड़ा सा, छोटा नहीं बड़ा सा, है ना। और फिर हम देखते हैं कि चौथी अध्याय में जब हम आते हैं वहां पर हम देखते हैं कि मछली को आज्ञा देते हैं और निगल लेता है, फिर मछली को आज्ञा देते हैं वो स्थल में जाकर के, सूखी भूमि में जाकर के उसको निकाल देता है, डाइजेस्ट नहीं करता है, ठीक है, पचाता नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि चौथी अध्याय में एक जो क्या बोलते हैं, एक प्लांट है जो एक लता है ना, और एक दिन में वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रभु की बात प्लांट भी मानते हैं। और फिर प्रभु आंधी चलाते हैं, गर्मी हवा, झुंझला देने वाला, और माथे में उसके वो धूप, सूरज की किरण, ये भी बात मानते हैं, आंधी भी बात मानते हैं, प्लांट भी बात मानते हैं। फिर अगले दिन प्रभु सुबह सुबह एक कीड़े को भेजते हैं, जाकर के उसको क्या कर दे, काट दे। सब लोग सही समय में परमेश्वर की बात को मानते हैं, और एक्सेप्ट योना। और जब हम योना को देखते हैं तो हमारे अंदर में होता है, लेकिन हम सब के अंदर में योना छिपा हुआ है। कई बार हम भी ऐसे ही गलत करते हैं। तो जैसे वचन में लिखा गया है कि 3 का पहला अध्याय 3 का लास्ट में, और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से भागे। तो इसका मतलब क्या है? पहला अध्याय से हम देखते हैं कि योना परमेश्वर के सम्मुख से भागता है, जो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा गया है, अब लिख लो, सारा वचन हम नहीं पढ़ पाएंगे। भजन संहिता 139 139 7 through 11 तक, 7 से लेकर के 11 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां भजन लिखने वाला व्यक्ति क्या बोलते हैं? हे यहोवा, हे परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति से भाग कर किधर जाऊं? अगर आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, समुद्र के गहराई में जाऊं तो भी तो वहां है। अगर मैं सोचूं कि मुझे घना अंधेरा मुझे ढांक ले या छिपा ले, वहां भी तू अपना दाहिना हाथ लेकर के मुझे अगुवाई करेगा। फ्रेंड्स, nobody can flee from the Lord। कोई परमेश्वर के उपस्थिति से भाग नहीं सकता है। इट इज बेटर फॉर अस, आपके लिए मेरे लिए भला होगा कि लेट अस लिव बिफोर द लॉर्ड, उनकी उपस्थिति में हम रहें। और बेवकूफ की तरह ये ना समझें कि मैं अगर समुद्र दूसरा दिशा में चला जाऊं, समुद्र में जहाज में बैठ जाऊं, निचले हिस्से में जाकर के कम्बल ढांक करके सो जाऊं तो मुझे कोई नहीं देखेगा। परमेश्वर हर जगह में है ना। और फिर अगर हम 14 से लेकर के 16 तक जब हम देखते हैं, वहां प्रभु ने ऐसी बुरी बात में भी जो डिसोबे किया, प्रभु की बात को इसने नहीं पालन किया, फिर भी प्रभु उसकी उस परिस्थिति को इस्तेमाल करते हुए, अगर जब हम इसमें आते हैं ना 14, 15, 16 में, वहां जो जहाज की जो लोग है ना, जो जहाज की जो लोग हैं, उन लोगों ने यहोवा पर विश्वास, 14 और 15, 16 को मैं पढ़ दे रहा हूं। तब उन्होंने यहोवा को पुकारा। जो मलाह लोग होते हैं, मलाह, हिंदी में मलाह लिखा गया है, जो मलाह लोग हैं, उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की संति हमारा नाश ना हो और हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्य ने यहोवा का बहुत भय माना और उसको भेंट चढ़ाए और मन्नतें मानी। यद्यपि भी योना ने प्रभु की बात नहीं माना, उसकी जो अज्ञाकारिता का जो स्थिति था, उसमें भी प्रभु ने भले को उत्पन्न किया, और लोगों को, औरों को, जो अन्य जाति के लोग हैं, उनको भी उन्होंने अपने बारे में बताया, ताकि उन लोग भी उनको जानने का मौका पा सकें और उनकी भय मान सकें। तो पहला अध्याय हम क्या देखते हैं कि योना परमेश्वर के सम्मुख से भागते हैं। और यहां से हम क्या देखते हैं, जैसे मैंने शुरू से बताया था
कि जो निनिवे के जो लोग थे वो बहुत क्रूर लोग थे, दुष्ट लोग थे, और उनकी अधर्म, उनकी पाप, उनकी बुराई परमेश्वर तक पहुंच गया था। और उन लोग मूर्ति पूजक थे, परमेश्वर को ना जानने वाले व्यक्ति थे। लेकिन मैसेज क्या है यहाँ कि प्रभु सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ मसीह लोगों का नहीं, परंतु संपूर्ण दुनिया का, पूरी संसार का वो परमेश्वर है। वो नहीं चाहते इवन कि अन्य जाति के लोग जिनको हम देख करके गुस्सा आता है, जिनकी व्यवहार को देख करके, जिनको हम प्रभु के बारे में बताते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि ये काश नाश हो जाए। ऐसा चेले लोगों ने भी किया था। यीशु मसीह ने उनको भेजे थे जाकर के सुसमाचार सुनाने के लिए। जब उन्होंने रिजेक्टेड होकर के वापस आए, बोले प्रभु क्या आप चाहते हैं कि आग गिरे और इनको क्या कर दें, नाश कर दे। यीशु मसीह को आकर के बोले थे। लेकिन यहाँ प्रभु का उस अनुग्रह को, उस दया को देखते हैं कि वो ही सो मच कंसर्न अबाउट जेंटाइल्स ऑल्सो, अन्य जाति के लोगों के लिए भी वो फिक्रमंद हैं। प्रेज गॉड। वो चाहते हैं कि उनको भी मौका मिल जाए, वो चाहते हैं कि उनकी दुष्टता में वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि प्रभु किसी के नाश होने से खुश नहीं होते हैं। ये सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ इजराइल लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए भी नहीं है। अगल बगल में जो लोग हैं जो प्रभु को ना जान करके अंधकार में पड़े हुए हैं, गलत बातों में फंसे हुए हैं, उनके बारे में भी प्रभु चाहते हैं, उनको भी ख्याल रखते हैं। ही केयर्स फॉर देम ऑल्सो। और इसीलिए प्रभु ने योना को चुना था। और आज प्रभु आपके और अगल बगल में जो लोग हैं, जो प्रभु के विरोध में खड़े होते हैं, प्रभु के लोगों के खिलाफ में खड़े होते हैं, आज भी प्रभु उनके लिए फिक्रमंद है। आज भी वो चाहते हैं कि वो नाश ना हो। गॉड इज ए गॉड हु गिव्स सेकंड चांस। योना को भी प्रभु ने सेकंड चांस दिया, निनिवे के लोगों को भी प्रभु ने सेकंड चांस दिया, पतरस को भी प्रभु ने सेकंड चांस दिया, पौलुस को भी प्रभु ने सेकंड चांस दिया, मूसा को भी प्रभु ने सेकंड चांस दिया। वो बार बार मौके दर मौके देते रहते हैं। लेकिन धन्य है उन लोग जो उस मौके को सही से फायदा उठाते हैं। तो ये था पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर में जब हम आते हैं, दूसरा अध्याय में जब हम आते हैं, 2 उसका 1 से लेकर के 10 तक, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं बहुत छोटा छोटा अध्याय है, चैप्टर है, वर्सेस है। आप प्लीज इसको घर में जाकर के पढ़ लेना। तो दूसरा अध्याय 2 उसका 1 से लेकर के 10 तक जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर कि जब मछली के पेट में योना रहा, और आप अंदाजा लगा सकते हो, ऐसा सारा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन जब मैं सोचता हूं पेट के अंदर में है ना अंधेरा हुआ होगा, पता नहीं कैसा हालत हुआ होगा, और मछली के पेट से बदबूदार, पता नहीं किस तरह का, मैं आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, आप जाकर के उसको स्टडी करो। ऐसी हालत में आप और मैं अगर होते तो प्रभु की धन्यवाद निकलता या बुरा ही निकलता? कहां फंस गया प्रभु, मुझे कहीं का नहीं रखा आपने, मैं कहां जाने वाला था, आपने कहां मुझे यहां गिरा दिया, क्या हो रहा है मेरे साथ? और बहुत ज्यादा हम टेंशन में होते। लेकिन 2 अध्याय उसका 1 से लेकर के 9 तक जगह पढ़ेंगे ना, वहां जो योना है प्रार्थना करता है, और वो प्रार्थना किस तरीके से होता है? पोएटिकली होता है, कविता के रूप में, है ना, काव्यांश, कविता के रूप में। और उस समय वो किताब लेकर के नहीं लिख रहे थे, ठीक है, ये बाद में लिखे हैं। वहां से निकलने के बाद में उन्होंने उस बात को, प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने उनको जब रिमाइंड किए होंगे, वो सारा लिखे हैं। ये नहीं सोचा कि पेट के अंदर में वो बैठ करके ये सारे लिख रहे थे, बल्कि वो पेट के अंदर में, उस ग्रेट फिश के बेली के अंदर में, ऐसी परिस्थिति में, भयंकर परिस्थिति में उसने प्रार्थना किया, है ना, 1 से लेकर के 9 में। और नतीजा क्या हुआ? प्रभु फिर से एक बार कितना अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं। लेकिन ध्यान रखना, उनका मिशन कभी नहीं बदला, प्रभु का योजना कभी नहीं बदला। प्रभु वो परमेश्वर नहीं है, मनुष्य नहीं है कि बार बार वो चेंज करें, लेकिन कुछ बात को चेंज करते हैं। क्या है वो? खास करके जो बात आपके लिए, मेरे लिए बुराई होता है, आने वाले समय में बुराई होता है ना, विच इज नेगेटिव फॉर मी, प्रभु उसको बदल देते हैं। लेकिन जो चीज मेरे लिए भला है, he never changes। वो अपने वादे में स्थिर हैं। जिसमें आपको फायदा मिलता है, जिसमें आपको और मुझे लाभ मिलता है, उन चीजों में कभी वो पीछे नहीं मुकरते हैं। लेकिन जिस बातों से आपको और मुझे कष्ट होता है, जिस बातों से आपका और मेरा हानि होता है, उससे प्रभु चेंज कर देते हैं।
इसलिए कई बार आप देखेंगे गॉड इज नॉट ए मैन हु चेंजेस हिज माइंड, बट हियर वी सी कि प्रभु ने अपना मन बदल दिया। क्यों? क्योंकि उन मन नहीं बदलते तो नाश हो जाते, तो प्रभु नहीं चाहते हैं कि नाश हो जाए। 10 में क्या लिखा गया? जब 1 से 2 अध्याय 1 से लेकर के जब हम 9 तक पढ़ते हैं और 10 को देखते हैं, क्या लिखा है 10 में? और यहोवा ने, यहां लिखा गया मगरमच्छ को, लेकिन अंग्रेजी में ग्रेट फिश। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। तो पूरे चैप्टर, पहला चैप्टर से हमने सारांश क्या देखा था कि योना परमेश्वर से भागा, और यहां ये 2 अध्याय में क्या देखते हैं? योना परमेश्वर के समीप आता है। जिग जैग जानते हो ना, ऊपर नीचे होता है। ये चीज आपके साथ और मेरे साथ होता है। कभी हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, मुसीबत में जब हम फंस जाते हैं, तकलीफ में जब हम फंस जाते हैं, फिर हम वापस प्रभु के पास आते हैं। यही चैप्टर अध्याय योना 2 अध्याय में हम देखते हैं कि 2 अध्याय खास करके योना परमेश्वर के समीप आता है, उनके नजदीक में वो आता है। और उनकी जो प्रार्थना है ना, 1 से लेकर के 9 तक जब आप पढ़ेंगे, उनकी प्रार्थना में वो बुड़बुड़ाने वाली बात नहीं था, उनकी प्रार्थना में कुड़कुड़ाने वाली बात नहीं था, उनकी प्रार्थना में मुझे बचा ले प्रभु वाली बातें नहीं था, परंतु उनकी प्रार्थना में प्रभु की ओ महिमा को गाते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत ही कम प्रार्थना होता है हम लोगों का। ध्यान रखना, पौलुस और सिलास को जब बहुत पिटाई किया गया था और अधमुरे के रूप में उनको बहुत हालत बिगाड़ दिया था और उनको बंदी गृह में जब डाले थे, तो आधी रात में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ना कंप्लेन किया था, उन्होंने ना रिक्वेस्ट किया था कि बचा लो प्रभु, परंतु उन्होंने भजन गाया था और प्रभु को धन्यवाद दिया था। तो यहां हम एक चीज देख सकते हैं कि योना जैसा एक व्यक्ति विषम परिस्थिति में जब पड़ा, ना उसने बुड़बुड़ाया, ना कुड़कुड़ाया, और ना वो परमेश्वर के विरोध में कुछ बोला, ना बचाओ प्रभु बोल करके भी नहीं बोला, परंतु पूरा आप 1 से लेकर के 9 तक 2 अध्याय पढ़ लेना, उसमें धन्यवाद निकलता है, धन्यवाद निकलता है। और परमेश्वर समझदार है, वो जानते हैं हमें क्या चाहिए। और 10 आयत के मुताबिक प्रभु ने उस बड़ा मछली को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। आपके लिए, मेरे लिए भी एक सबक है, एक सीख है कि हम भी जब परिस्थिति में होते हैं, इधर उधर हम ना भागें। पिछले दिनों में एक विकास कुंज की कलीसिया में मैं ये बता रहा था कि मुश्किल के समय में परमेश्वर के समीप में आए, दुख के समय में परमेश्वर की ओर हम भागें। और मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया था कि बच्चे अगर गिर जाते हैं, बच्चे को अगर कांटा चुभ जाता है या बच्चे को कहीं चोट पहुंच जाता है, किसके पास भागते हैं? पेरेंट्स के पास ही भागते हैं, मम्मी पापा के पास ही जाते हैं। बुखार हो गया, मम्मी पापा के पास जाएंगे। भूख लग गया, मम्मी पापा के पास जाएंगे। कोई अगर उनको थप्पड़ मार दिया या कुछ गाली दे दिया या किसी ने उसको सताया, वो मम्मी पापा के पास भागते हैं। एग्जैक्टली आप और मैं भी वैसा करना चाहिए। भजन संहिता 46 का 1 में लिखा गया है, कोई एक जन झट से निकाल के पढ़ सकते हो। भजन साम नंबर 46 वर्स 1 पढ़े कोई एक जन। भजन 46 का 1 पढ़े। अति सहज से, गॉड इज वेरी प्रेजेंट इन द टाइम ऑफ ट्रबल। गॉड इज वेरी प्रेजेंट इन द टाइम ऑफ ट्रबल। और हिंदी में लिखा गया, यहोवा हमारा बल है, यहोवा हमारा शरण स्थान है, और विपत्ति के समय सहज से, आसानी से मिलता है। आसानी से अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो ऊपर का 2 चीज मिसिंग है। क्या क्या है? क्योंकि अभी तक मैंने प्रभु यहोवा को अपना बल नहीं बनाया और अभी तक परमेश्वर को मैंने अपना शरण स्थान नहीं बनाया। 2 चीज को छोड़ करके मैं अगर विपत्ति में हूं और बोलता रहूंगा तो प्रभु नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर मेरा बुनियादी, अगर मेरा फाउंडेशन, मेरा रिलेशनशिप प्रभु के साथ, वो मेरा शरण स्थान है, ही इज माई शेल्टर, है ना, वो मेरा आश्रय है, वो मेरा अगर बल है, और मैं प्रार्थना करता हूं ऐसी विपत्ति के समय में, जैसा योना बड़ी संकट में पड़ा हुआ और जब उसने पुकारा तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन ली। कोई नहीं सुन सकते थे, जितना भी चिल्लाओ मछली के पेट से कभी आवाज नहीं आने वाला था, लेकिन परमेश्वर हैं। और आप और मैं भी, इससे और एक मैसेज हमको मिलता है, ये है
कि आप और मैं दुख की कितने भी गहरे में गोता लगाएं, चाहे आप और मैं जितने भी दुख के सागर में डूब जाएं, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। लेकिन एक जन है जो तैयार है, जिसका नाम है परमेश्वर यहोवा, यीशु मसीह। वो आपका और मेरी आवाज को सुनता है। और यहाँ पर योना की आवाज को भी प्रभु ने सुने। और कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद। और ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल था जो हम बाद में देखेंगे कि यीशु मसीह ने भी अपने पुनरुत्थान को इसके साथ तुलना किया था। जैसा योना मछली के पेट में 3 दिन तक रहा, वैसा मनुष्य का पुत्र भी होगा। अगर उस चीज को अगर कई लोग विश्वास नहीं करते, डिनाय करते हैं कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन स्ट्रांगली आई बिलीव, क्योंकि प्रभु ने इस बात को ऑथेंटिक रूप में हमारे सामने में रखते हैं कि यस इट वाज हैपेंड लाइक दैट। ऐसे कैसे हो सकता है, लोग बोलते हैं। कई सारे आर्गुमेंट होता है, कई सारे डिबेट होता है इसके विषय में, और कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन आप किसकी तरफ होंगे, क्रिटिसिज्म या प्रभु की? क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं ये बात को बोले हैं। तो पहला चैप्टर हम देखते हैं, योना प्रभु से दूर भागता है। दूसरा चैप्टर, प्रभु फिर कान पकड़ के वापस ले आते हैं। एक कहावत सुने हो ना, अगर सीधी घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये सिर्फ योना के साथ नहीं, ये काम आपके साथ और मेरे साथ भी होता है। आज से 1997 की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में स्टडी कर रहा था, यहीं गुड़गांव में बाइबल कॉलेज में जब मैं था। और वहाँ का खान पान, रहन सहन, हॉस्टल में हजार बच्चे रहते थे। खाना पीना, जीवन में मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था और ऐसी परिस्थिति में कभी नहीं रहा था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लैंग्वेज प्रॉब्लम। और लैंग्वेज क्या था कि उन्होंने एक कमरे में वहां पर एक तमिलियन को रख देते थे, यहाँ आंध्रा का रख देते थे, यहाँ में उड़ीसा का, और इधर पता नहीं कन्नड़ वाला को रख देंगे, और उधर किसी और एक व्यक्ति को, ताकि किसी की भाषा कोई समझ ना सकें। और एक ही भाषा होगा वहां पर जो कॉमन होगा, वो है इंग्लिश, ताकि आप मजबूरी से आपको इंग्लिश बोलना पड़े। और मैंने सोचा कैसे कैसे करके 1 साल निकल जाए, दोबारा कभी इस कॉलेज की मैं मुंह नहीं देखूंगा। और सच में जब मैं तैयारी चल रहा था, तो मैंने पूरा अपना बोरिया बिस्तर बांध रहा था। और मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे, हे मनोज, वापस आने का मन नहीं है क्या, जो पूरा बोरिया बिस्तर ही उठा रहा है? और मैं बोला, ये सच है, मैं वापस नहीं आऊंगा। और सच में मैं चला गया और गांव में फिर से एक बार घुल मिल गया। लेकिन प्रभु ने ऐसा, वही ना, जैसा योना की बात है, वो याद आया मुझे कि जो साइनसाइटिस होता है ना, एक तरफ में हेडेक, वो मेरा शुरू हो गया। कुछ भी किया मैंने, कई सारे मेडिसिन करवाए, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर बहुत समय के बाद एक पास्टर गए और उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताया। और फिर 97 में अगेन, 98 में अगेन मैं वापस आया। और कमाल की बात यह है, 1 हफ्ते के अंदर मैं गायब। और प्रभु का मैंने योजना को समझ लिया कि यस, प्रभु ने मुझे चुना है ताकि मैं उनकी सभा में बढ़ सकूं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अच्छी रीति से मुझे वहां पास कराए, अच्छे परसेंटेज के साथ मुझे पास वहां हो पाया और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो पाया। क्या मैं ये बात बताना चाहता हूं, यदि आप और मैं सीधी सीधी बात नहीं मानेंगे तो प्रभु कभी छोड़ने वाला नहीं है। मूसा ने लाख कोशिश किया कि मैं नहीं हूं, मुझे प्रभु सारे बातें समझाते गए। और जब उसने नहीं माना, फिर उनका गुस्सा भड़कने लगा। क्या प्रभु ने जो डिसीजन लिया था वापस लिया? नहीं, उन्हीं को ही चुना, उन्हीं को ही उन्होंने लिया। और एग्जैक्टली आप और मैं भी ऐसे चुने हुए हैं। आए हम प्रभु की बात को मानते हुए उनसे दूर ना भागें, परंतु उनके समीप आए और उनके नजदीक में रहें, क्योंकि प्रभु आपको और मुझे कईयों के लिए एक उद्धार का कारण बनाने वाले हैं। कईयों की जिंदगी आपके द्वारा, मेरे द्वारा बचेगा। मैं अगर मानो वापस नहीं आया होता तो मैं यहाँ आज खड़ा नहीं हुआ होता। मैंने वापस आया क्योंकि प्रभु का कई 100 लोगों को विकास कुंज में, यहाँ कई सारे हमारे भाई बहन लोग हैं, कहाँ से, अंधकार से, मूर्ति पूजा से, कैसी कैसी परिस्थिति से प्रभु ने आज छुड़ा करके मुझ जैसा एक नालायक इंसान को खड़ा किया था कि मेरे माध्यम से उन तक प्रभु का वचन जाए। आपको भी प्रभु ऐसा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स टर्न टू चैप्टर 3। तो सारांश क्या है? पहला वाला सारांश, परमेश्वर से दूर भागा। यदि आप और मैं ऐसे हैं तो उसकी इंतजार ना करें कि आंधी आए,
दुख तकलीफ ज्यादा समस्या बढ़ जाए तब हम प्रभु के पास आएंगे। इससे तो हम सबक ले लें कि हम आसानी से हंसते हुए उनके सम्मुख में आए। जैसे हमें गाना गाते हैं, धन्यवाद के साथ आई विल एंटर हिज गेट्स विथ थैंक्स गिविंग इन माई हार्ट। हिंदी में क्या है, मैं उसकी फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। प्रभु के पास हम आनंद के साथ, खुशी के साथ हम आए, ताकि प्रभु आपको फिर से एक बार गले मिलाएं और फिर से एक बार आपके और मेरे जीवन में अपना उद्देश्य और अपना योजना को पूरा करें। तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं, खास करके इसमें भी 1 से लेकर के 10 आयतें हैं, है ना। 3 अध्याय में 1 से लेकर के 10 तक है। और खास करके जब हम इसमें देखते हैं 3 अध्याय में क्या लिखा गया है, देखो 1 और 2 को जब हम पढ़ते हैं, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार, अगेन प्रभु नहीं छोड़ने वाले हैं, दूसरी बार योना के पास पहुंचा। और क्या था, वही बात था, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। अगेन सेकंड कॉल, सेकंड चांस, सेकंड मिशन रिन्यू किए प्रभु ने, है ना। और इस बार कुछ अलग बोलते हैं, देखो क्या लिखा है 2 का आखिरी वाला में, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। अब तेरा मनमानी नहीं चलेगा, अब तू जाकर के जो बोलना नहीं, एग्जैक्टली मैं जो बोलूंगा वही करना, लेकिन तुझे जाना है, नो बहाना, कोई बहाना और नहीं है, तुझे जाना ही है। तो यहां जब हम 1 और 2 को देखते हैं तो गॉड रिकमांडेड हिम, है ना, दोबारा उनको रिकमीशन करते हैं, दोबारा उनको योना को वो भेजते हैं। और 3 और 4 के मुताबिक हम देखते हैं कि योना क्या करते हैं, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनिवे खो गया। इस बार तो उन्होंने प्रभु की बात को मान ली। क्यों? 3 दिन का जो एक्सपीरियंस था ना, हेलो चर्च, कितना दिन का? 3 दिन का। कई बार हम वचन नहीं पढ़ते हैं ना, कई बार हम प्रार्थना नहीं करते हैं। अगर ऐसा हो रहा है हमारे साथ, प्रभु से दूर भागते जा रहे हैं, प्रभु का वचन से दूर भागते जा रहे हैं, कलीसिया से हम दूर भागते जा रहे हैं, वापस कभी ना कभी यहां लगेगा और फिर देखना भागे भागे वो चर्च में आएंगे। एग्जैक्टली वही हुआ। 3 दिन का जो कड़वा अनुभव था ना, अब वो भुला नहीं पाया। और बंदा क्या है, 3 आयत के मुताबिक, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनिवे को गया। और निनिवे एक बड़ा नगर था। बार बार ये 2 चीज दिखा रहा है ना, बड़ा नगर था। पहला अध्याय का 2 में भी देखते हैं, बड़ा नगर था, ये भी बड़ा नगर था। और वह 3 दिन की यात्रा था। कितने पैदल? 3 से 4 तक जो हमने पढ़ा, योना परमेश्वर की आज्ञा को उसने पालन किया। और जब हम 4 को जब हम पढ़ते हैं ना, 4 को देखो क्या लिखा है, और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। पूरा एंटायर जो सिटी है, 3 दिन, कितना बड़ा, कितना ह्यूज सिटी था। 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, बोलते बोलते बोलता गया। क्या था प्रचार? क्या था प्रचार? बिल्कुल शॉर्ट था, स्वीट नहीं बोल सकते, शॉर्ट, स्ट्रेट, क्लियर था। कैसे? उससे 40 दिन के बीतने पर निनेवे क्या हो जाएगा? उलट दिया जाएगा। चलते चलते यही बोलता गया। आज से 40 दिन के बाद ये जो नगर है, ये जो बाजार है, ये जो मॉल है, ये जो गली है, ये जो बिल्डिंग है, ये जो जानवर है, ये जो लोग चल रहे हो, ये जो मौज मस्ती कर रहे हो, सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोई वहां पर एक्सपोजिटरी में सरमन नहीं था, टॉपिकल सरमन नहीं था, बाइबल स्टडी नहीं था, बैठा करके समझाने का कुछ भी नहीं था। स्ट्रेट, शॉर्ट और क्लियर था। क्यों? क्योंकि यह वचन किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से था। मनुष्य की, इसीलिए कई बार जो मनुष्य की बातें होता है ना, लोगों को लुभाने वाली होता है और लोग सह नहीं पाते हैं। बार बार हमको प्रभु का वचन में बताया, खरा शिक्षा, खरी शिक्षा दी, है ना। टीच देम द साउंड डॉक्ट्रिन, चाहे लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। और योना उनमें से एक बंदा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने बता दिया। और कैन यू बिलीव दैट, इस शब्द को सुन करके 5 से लेकर के 9 तक जब आप पढ़ेंगे ना, क्या राजा, क्या नर, क्या नारी, क्या भेड़, क्या बकरी, सब ने उपवास का ऐलान कर दिया।
3 दिन 3 रात तक कोई राख में बैठ रहा है, कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई पानी तक नहीं पी रहा है, और ये इतना पावरफुल था। फ्रेंड्स, परमेश्वर ने शुरू से बोला, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। जब प्रभु बात करते हैं वो स्ट्रेट होता है, छेदता है, भेदता है, हिला देता है, झिझोड़ देता है। और यही एग्जैक्टली हुआ था। अरे ये एग्जैक्टली हुआ था। 5 से लेकर के 9 तक जब आप पढ़ेंगे, पूरे कैपिटल, पूरे निनेवे जो इतना डेवलप था और इतना फेमस कैपिटल था, उन्होंने उपवास किया, उन्होंने पश्चाताप किया। और फिर 10 को देखो, आपको याद है ना, 2 अध्याय का 1 से लेकर के 9 तक हमने प्रार्थना देखा, और 10 में उत्तर मिला। क्या उत्तर मिलता है कि परमेश्वर ने उसको, मछली ने उसको उगाल दिया। और यहां पर क्या देखते हैं, 10 को देखो, जब परमेश्वर ने उनकी कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी, ये मुझे बार बार मैं पढ़ता हूं और मुझे बहुत तसल्ली होता है, It doesn't want anyone to perish, वो नहीं चाहता है कभी भी। और ऐसा उन्होंने सख्त रूल ऐसा उन्होंने बनाया था, और जिसके चलते योना ने भागने के लिए भी कोशिश किया, लेकिन प्रभु उन पर तरस खाया। क्यों तरस खाया? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया, क्योंकि उन्होंने कुमार्ग से फिरे, और ये साफ साफ दिखाई दिया। तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। आपके साथ और मेरे साथ भी यही होता है। हो सकता है कि प्रभु आपके लिए, मेरे लिए अगर कुछ ऐसा उद्देश्य भी किए हों, ऐसा कुछ प्लान भी बनाए हो, जब मैं पश्चाताप करता हूं, व्हाट ए वंडरफुल प्रोसेस है ना ये रिपेंटेंस इज सच ए वंडरफुल चांस। प्रभु ने रिपेंटेंस सेकंड चांस है। और रिपेंटेंस का मतलब जो सिर्फ बैठे बैठे मन में रिपेंट नहीं करना, हाँ प्रभु मैं खेदित हूं, आई एम फीलिंग रिग्रेट कि मैंने क्या किया, दैट इज नॉट द रिपेंटेंस। इट इज शोन बाय आवर डीड्स, हमारे कार्य के द्वारा। क्या लिखा गया है? उनकी सोच लिखा गया या उनकी कार्य को देखा, कामों को देखा? कामों को देखा। रिपेंटेंस किसके द्वारा दिखाई देता है? और उस समय उन्होंने पश्चाताप कर रहे हैं बोलकर कैसा पता चला? आप अंदाजा लगा सकते हो। कोई बाहर का एक बंदा अगर निनेवे सिटी में अगर प्रवेश करे तो ऐसा लगेगा कि अरे हो क्या गया, सांप सूंघ गया क्या? इधर सुनसान सन्नाटा छाया हुआ है, जहां देखो लोग राग लगा के, है ना, टाट पहन के, भूसे में खा ऐसे बिना खाना खाए और करके। और परमेश्वर ने जब उनकी कार्यों को देखा, उन्होंने निकम्मे कामों को, कुमार्ग से वो फिर रहे, प्रभु ने उनको हानि करने से पछताया। ये रिपेंट है। यार मैंने क्या करने वाला था इन लोगों के प्रति। और ये कौन लोग थे? इजराइल लोग नहीं थे, इन लोग ये अन्य जाति के लोग थे। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब हम प्रभु की वचन को सुनते हैं, आज्ञाकारिता के अनुसार हम जाते हैं, जो ग्रेट मिशन के बारे में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वचन जाकर के हम बताना क्या काम, मेरा बताने का काम है। ये पवित्र आत्मा है जो उनके जीवन में काम किया। वहां पर लंबा चौड़ा कुछ ऐसे कुछ चीन चमत्कार कुछ नहीं, परंतु उन्होंने उस वचन को सुन करके ना पश्चाताप किया, और प्रभु ने भी पश्चाताप किया, है ना। प्रभु ने पश्चाताप मतलब उन्होंने तरस खाया कि अरे मैं क्या करने वाला था, और प्रभु ने नाश करने से उनको बचा दिया। तो 3 अध्याय में हमें क्या क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलता है? जैसे मैंने बताया कि अगर हम प्रभु की बात है एज इट इज, जैसा है वैसा हम बताएं, जैसा हम हैं वैसा ही करें, जैसा उन्होंने बोला है वैसा ही करें, जहां भेज रहे हैं वैसा ही हम जाएं। उसमें अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना मसाला डालने की जरूरत नहीं है। जब मैं प्रभु की काम को प्रभु की इच्छा के अनुसार करता हूं, प्रभु उन लोगों के मन को बदलते हैं। और आज आपके और आपके आसपास में भी ऐसे ही निनेवे सिटी जैसे हम भी लोग बीच में रह रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि जैसे मैंने बता दिया कि पश्चाताप जो है वो हमारे कार्यों के द्वारा दिखाई देता है। प्रभु बुरे से बुरे, क्योंकि खुद उन्होंने बताया पहला अध्याय 1 का 2 में कि निनेवे को जा, क्योंकि वहां के अधर्म, वहां की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। खुद परमेश्वर इस बात को प्रकट करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको मौका देते हैं, और जो उस मौके को फायदा उठाता है, प्रभु बुरे से बुरे लोगों को
वर्स्ट सिनर को भी वो बदल देते हैं। आप मेरे साथ सहमत हैं? यस। और प्रभु ने उसके लिए एक तरीका दिया हुआ है, क्या? रिपेंटेंस, वो है पश्चाताप। प्रभु कभी भी, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपकी भलाई के लिए कुछ अगर बात है तो उसको नहीं लेते हैं, लेकिन आपके और मेरे खिलाफ में कुछ बातें हैं और मैं पश्चाताप करता हूं, प्रभु की ओर लौटता हूं, तो प्रभु उसको वापस ले लेते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो कितना अनुग्रहकारी हैं, कितना दयालु हैं। और वापस आते हैं अभी हम योना 4 अध्याय, यानी कि आखिरी में। इसमें कुल मिला के कितने आयते हैं? 11 आयते हैं, है ना। 10 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में, आप जाकर के जरूर इसको घर में पढ़ना। तो चैप्टर 4 1 से लेकर के जब हम 11 तक पढ़ते हैं, उसका जो सारांश है वहां हम देखते हैं। पहला, चलो एक बार फिर से एक बार रिकलेक्ट करते हैं, रिकैप करते हैं। पहला अध्याय में योना परमेश्वर से दूर भागता है। दूसरा अध्याय में परमेश्वर के समीप आता है। तीसरा अध्याय में वो परमेश्वर के साथ चलता है। यहाँ प्रभु तू जैसा चाहेगा वैसा मैं भी करूंगा। कई बार हमारे साथ भी ये होता है, हाँ आपसे प्रभु जी मैं समझ गया, प्रभु बीमारी से बच गया, एक्सीडेंट से बच गया, आप जैसा चाहेंगे प्रभु मैं वैसा करूंगा। और जब वातावरण, परिस्थिति सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर योना की तरह हम करते हैं। 4 अध्याय में क्या हुआ? योना परमेश्वर के आगे भाग गया, या परमेश्वर के अगेंस्ट में वो चला गया। फिर अगेन, समझ में आ गया? योना परमेश्वर के साथ गया, पहुंचते ही परिस्थिति देखा और चुटकी भर में फिर वो परमेश्वर से आगे निकल गया। परमेश्वर को कहां छोड़ दिए? निनेवे पे हम रहो, मैं निकलता हूं। और वो बाहर निकल गया और निनेवे की नाश को देखना वो चाहते थे। तो ये जब हम देखते हैं 1 से लेकर के 4 तक मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां बात योना को बहुत ही बुरी लगी। कौन सी बात? कि इन्होंने पश्चाताप किया। और फिर उसके अंदर में जो सोच विचार था कि क्यों ये बंदा निनेवे को छोड़ के तरसीस में गया, अब वो फूट निकला। मन के अंदर में जो था अब वो निकल गया। और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की। देखो यहां भी प्रार्थना किया, दूसरी अध्याय में प्रार्थना किया धन्यवाद के साथ। लेकिन अब वो कैसे प्रार्थना करता है? हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इस कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। फुर्ती मतलब क्या? कोई भाग निकला। क्यों? कारण क्या था? देखो कारण भी तो देखो। क्योंकि मैं जानता था कि तू नंबर 1 अनुग्रह करे, दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। तो योना क्या चाहते थे? इसका ऑपोजिट चाहते थे। कैसा? कि उन पर अनुग्रह ना किया जाए, क्योंकि वो हमारे देश पर चढ़ाई किए थे। दे डिजर्व पनिशमेंट। उन पर दया ना दिखाया जाए। जितना हो सके प्रभु उतना, मैं जिससे शॉर्ट टेम्पर हूं ना वैसा आप भी शॉर्ट टेम्पर हो जाओ। क्योंकि यहां लिखा गया विलंब से कुप करने वाला, और जैसा परमेश्वर करुणा निधान है ऐसा नहीं, करुणा ही दिखाना ही नहीं इन पर, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। लेकिन योना क्या चाहता है? इनको दुख आए तो मुझे मजा आए। कई बार ये चीज हमारे अंदर में भी ऐसे होता है। कई रीजन है, बिकॉज ऑफ दैट वी डोंट शेयर द गॉस्पेल टू अदर्स। हमारे अंदर में भी यही बात है। बट रिमेम्बर, परमेश्वर ना कभी बदलता है, वो आज कल और युगानुयुग है, और उनका सारा स्वभाव मेरे लिए भी तो फायदेमंद है। हे योना, उस दिन क्यों तू बचा हुआ था? क्यों मछली ने तुझे डाइजेस्ट नहीं किया? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। आज आप और मैं उत्तम तरीके से, हमारा हाथ पैर कान नाक सब कुछ चल रहा है, बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, उत्तम तरीके से हैं। It is not because of your strength or my strength. It is because of His grace. उनकी लॉन्ग सफरिंग जो प्रभु ने आप पर और मुझ पर बर्दाश्त करते करते रहा है। सो अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले। कैसा प्रार्थना है ये? पूरे निनेवे के लोगों ने फास्टिंग और प्रेयर कर रहे हैं, राख में बैठ रहे हैं, टाट पहन रहे हैं, भूखे प्यासे। राजा ने फरमान कर दिया बकरी को भी पानी नहीं पिलाना, भेड़ बकरी सारे मर जाए, किसी को कुछ नहीं, बिल्कुल सन्नाटा छा जाए। भैया अब से लेके कितने दिन के बाद? 40 दिन के बाद पूरा खत्म हो जाएगा।
अन्य जाति के लोगों ने स्ट्रेट, शॉर्ट और क्लियर मैसेज को एक्सेप्ट किया। और हमारे पास पूरा 66 किताब है, हर संडे मैसेज मिलता है, हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और यहां पर वो बंदा प्रार्थना कर रहा है, इसका अपोजिट देख रहे हो, उन लोग बचना चाहते हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही। बाप रे, इतना शॉर्ट टेम्पर प्रोफेट मैंने आपने कभी देखा है बाइबल में? और देखो कैसा बातचीत है। और फिर प्रभु आकर के उसको बोलते हैं, मैं पढ़ देता हूं क्योंकि छोटा सा है, और 4 अध्याय में हम देखते हैं, यहोवा ने कहा तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? प्रभु बातचीत कर रहे हैं दोस्त की भांति। और इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब और बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर को क्या होगा। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? सदोम अमोरा की तरह यहां गंधक और आग बरसे और सत्यानाश हो जाए, मिट्टी में मिल जाए ये सब के सब, यही चाहता था। और फिर हम देखते हैं 6 को, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेत का पेड़ लगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। यानी कि तपती गर्म में मैं सोचता हूं कि शायद बाल वगैरह नहीं हुआ होगा, है ना, बाल नहीं बहुत लगा होगा, और प्रभु उसके प्रति भी दया दिखाते हैं। योना उस रेत के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ, थोड़ा गुस्सा उसका शांत हो गया। बिहान को जब पो फटने लगे तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेत का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। ठीक है। और 8 को देखो, इसमें ग्रेट लेसन था। और 8 में लिखा है कि जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पूर्वी बहा कर लू चलाई। गर्मी में जो होता है ना लू, और निस्संदेह ये गर्मी का महीना हुआ होगा। लू चलाई और घाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छा खाने लगा। और उसने यह कहकर अगेन क्या मांगी? प्रभु का धन्यवाद हो, हम उल्टा पुल्टा प्रार्थना करते हैं और लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते। उड़ीसा में एक गाना गाते हैं और मैं सुन के मुझे बहुत खतरनाक गाना है वो बोलते हैं, गाना का ऐसा है कि प्रभु जब मैं आंख बंद करके तुझे देख पा रहा हूं, गाने का बोल ऐसा है, उड़िया में है लेकिन उसको मैं हिंदी में बोल रहा हूं, प्रभु जब मैं आंख बंद करके तुझे देख पा रहा हूं तो मेरी इस आंख की क्या जरूरत है, इसको उखाड़ के फेंक दी। मैं बोलता हूं प्रभु अगर ऐसा कर दिए तो, लेकिन प्रभु ऐसा हमारे मूर्खता वाली प्रार्थना को ध्यान दे। 2 बार उसने विनती किया, 2 बार इंसान को भी बोला मुझे उठा के पटक दो पानी में, मैं जाना नहीं चाहता हूं, इतना शॉर्ट टेम्पर, लेकिन प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। गॉड कैन यूज लाइक योना, तो आप और मेरे को क्यों प्रभु इस्तेमाल नहीं करेंगे? अब तो कोई एक जन हाथ उठा के बोलो यस आमेन हालेलुया। योना, इसीलिए प्रभु ने इस किताब में 66 किताब में ये 4 अध्याय को जोड़ दिया ताकि हम सबक सीख सकें कि योना जैसा एक व्यक्ति को भी प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर ने योना से कहा तेरा क्रोध जो रेत के पेड़ के कारण भड़का है क्या वह उचित है? क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? प्रभु आकर के उसको काउंसलिंग करने समझा रहे हैं। और उसने क्या कहा? उसने कहा हाँ मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है। कौन भला ऐसा परमेश्वर के सामने में बात करे? बट रिमेंबर, क्यों ये बचा रहा जानते हो? मैं यही प्रार्थना कर रहा था कल और पूछ रहा था कि प्रभु ये बंदा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लोगों के किसी को ना डर है, ना प्रभु को डर रहा है, ना मछली को डर रहा है, समुद्र को डर रहा है, ना मलाह लोगों को डर रहा है, ना आंधी को डर रहा है। किस प्रकार का बंदा है ये? और प्रभु ने एक बात बताई कि जो योना ने बताया, बिकॉज ही न्यू मी वेरी क्लोजली। उसने खुद बोला ना, क्या मैं नहीं जानता था? मैं जानता था। तो जो करता है ऐसा, जो कहता है वो तो करता नहीं है। बहुत अनुग्रहकारी है, मैं बहुत नजदीक से तुझे मैंने जाना है, तू बहुत ही दयालु है, मैं तुझे बड़ी करीब से जाना है। और क्यों वो अभी तक बचा रहा? बिकॉज ऑफ हिज क्लोज रिलेशनशिप। हालेलुया।
परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। अगेन ही इज आस्किंग डेथ। लेकिन इधर कौन फास्टिंग और प्रेयर कर रहे हैं? लेकिन ये बंदा मृत्यु मांग रहे। और 10 में यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। और फिर 11 का में ग्रेट मैसेज, फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000, बाप रे, उस समय की मैं बात बता रहा हूं, 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? हालेलुया। क्या कुंजी है? हु इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी? टेल मी नाउ, हु इज द हीरो? कौन मुख्य किरदार है इसमें? गॉड। ऑलवेज ही इज द हीरो। और विलेन कौन हो सकता है? ये आप और मैं हो सकते हैं। और ये उनका नेचर को है, तो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, दुख दे करके कभी प्रसन्न नहीं होता है। तो 1 से 4 तक हम देखते हैं योना प्रार्थना करता है। कैसे प्रार्थना करता है? गुस्से के साथ प्रार्थना करता है। और कैसा? क्यों? क्योंकि वो जानता था कि प्रभु का स्वभाव अलग है, वो उलट पुलट कर देगा, मेरा जाके वहां प्रचार करना कुछ फायदा होगा नहीं, मेरा तो ख्वाहिश यही है कि नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए उसने वहीं से भाग निकला, जो खुद अपने मुंह से वो स्वीकारता है। और बार बार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने धीरज धरा, बार बार वो धीरज धरा, उसकी कोई भी प्रार्थना को नहीं सुने। वो जानते थे कि अभी तू जो बोल रहा है ना बेटा, कहीं और से तू बोल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं कि तेरे, गॉड इज नॉट ड्रिवन बाय यू एंड मी। या हमारी प्रार्थना से प्रभु नहीं बदलते हैं। डू गॉड नो, और प्रार्थना, हमारा प्रार्थना उनको नहीं बदलता है, बल्कि मेरा प्रार्थना मुझे बदलता है। वो सेम है आज, कल और युगानुयुग, एक सा परमेश्वर। 5 से 6 तक हम देखते हैं कि जैसे योना ने एक शेल्टर बनाया था ताकि उसको वहां से मदद मिल सके। और साथ में हम देखते हैं कि अगेन प्रभु ने एक कीड़े को अपॉइंट करता है ताकि उसको एक झटके में काट डाले और सुखा दे। और फिर हम 8 अध्याय में 8 आयत में देखते हैं कि प्रभु ने आंधी और तूफान को और धूप को भी आज्ञा देते हैं, अपॉइंट करते हैं, और वो बंदा मूर्छा हो जाता है। 9 और 10 में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक सबक सिखाते हैं, उस उदाहरण, वो जो प्लांट है उससे। तो यहां हम क्या देखते हैं? परमेश्वर एक शॉर्ट टेम्पर है ना, परमेश्वर एक क्रोधित, जलन रखने वाला व्यक्ति को भी इस्तेमाल करता है। और सबसे मुख्य बात यह है, जो मैंने ये 4 अध्याय में पाया, वो ये है कि योना परमेश्वर को बड़ी नजदीकी से, बड़ी व्यक्तिगत रूप से देखा था। तो 2 आयत को हम पढ़ेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। दूसरा पत्रस 3:9 को कोई जन पढ़े? दूसरा पत्रस उसका 3:9। लाउडली। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में भेद नहीं करता, जैसे कि कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन है कि सबको मन फिराव का अवसर दे। और एग्जैक्टली हम निनिवे में प्रभु ने ये करके दिखाया, और ये काम आज भी प्रभु करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप और मैं नाश हो जाए, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी नाश हो जाए, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कॉलीग नाश हो जाए, परंतु उन्होंने पर्याप्त समय दिया है। क्योंकि आज अगर वो थोड़ा धीरज धर देते हैं और मैं अगर पश्चाताप करता हूं, तो अनंत काल की मृत्यु से मैं बच जाऊंगा। और प्रभु का यही नेचर है, जिसके चलते आज आप और मैं जीवितों के बीच में है। मत्ती 12:41। और ये चीज को, निनिवे की कहानी को लोग प्रतीत नहीं करते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया, कई सारे डिबेट्स होता है, कई सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कई सारे फॉल्स रीति से इस बात को झूठी बात बोलते हैं,
लेकिन यहाँ हम देखते हैं स्वयं प्रभु इस बात को प्रमाणित करते हैं और इसको बोलते हैं। मत्ती 12:41 पढ़े। हमारे साथ, हम लोगों के लिए उस समय में यीशु मसीह बोलते हैं कि निनिवे के लोग उठ करके खड़े होकर के बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दोषी ठहराएंगे। और कैसा व्यक्ति का प्रचार सुना? हाँ, योना मतलब कैसा व्यक्ति था वो? शॉर्ट टेम्पर, रहम नहीं था, दया नहीं था, वो चाहता था कि लोग नाश हो जाए। ऐसे व्यक्ति की बात को, और मैसेज कैसा था? शॉर्ट, स्ट्रेट और क्लियर था, और उन्होंने पश्चाताप करके आ गए। लेकिन आपको और मुझे कौन सिखाते हैं? पवित्र आत्मा सिखाता है, यीशु मसीह हमको सिखाता है, अपने वचन के द्वारा हर दिन हमसे वो बातें करते हैं। और वही इसीलिए क्या लिखा गया है? उस दिन निनिवे के लोग हम पर खड़े होकर के दोषी लगाएंगे। आगे हाँ हाँ, बड़ा है। हु इज दैट? इट इज जीसस क्राइस्ट। अगर आज आप और मैं उनकी बात को सुन करके अगर हम नहीं पश्चाताप करते हैं, अगर आज आप और मैं उनकी महान आज्ञा को लेकर के जाओ, जो उन्होंने बोला है मत्ती 28, 18, 19, 20 जो बेस है, जाओ और योना को बुलाए। योना ने किसी ना किसी तरीके से सीधी उंगली में घी नहीं निकला तो टेढ़ी करना पड़ता है, बोलते हैं ना। एग्जैक्टली प्रभु ने वही किए। अब्राहम के बारे में हम देखते हैं, उन्होंने विश्वास के साथ चला। लेकिन आज सवाल है आपके लिए, मेरे लिए है, जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मन, और उन्हें मानना सिखाओ, और लो जगत की अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और यीशु मसीह ने बोले कि एक व्यक्ति योना, ऐसा शॉर्ट टेम्पर वाला क्रोधित व्यक्ति, जो प्रभु के सामने में, प्रभु के खिलाफ में भी बोलने में निडर व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति की बात को, जिसके अंदर में दया नहीं था कि लोग बच जाएं, वो तो जाकर के मचान बना करके वो देख रहा है कि नाश हो जाए, खत्म हो जाए। और प्रभु ने बदल दिया सारे बात को। उसकी बात को सुन करके उन्होंने पश्चाताप किया। और यीशु मसीह स्वयं अपना साक्षी देते हैं, गवाही देते हैं कि योना से बढ़कर यहाँ है।